हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो शाम का टाइम हो रहा है, अभी 4:30 बज रहे हैं एंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं बेड शीट्स लाई हूँ, दो बेड शीट्स शाम के टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग्स में या इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि निकी को खांसी हो रही है आजकल। तो वो खांसी ना उसे दिन के टाइम होती है एंड रात को टचवुड वो अच्छे से सो जाता है। तो वो सो रहा था एंड 3:30 अप्रॉक्स हो रहे थे उस टाइम पे, तो हम सो रहे थे तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा खांसी हुई एंड देन उसने वॉमिट कर दी। तो बेडशीट में उसने वॉमिट कर दी थी, एक हमने ओढ़ी हुई थी एक बिछाई हुई थी, तो दोनों में उसने वॉमिट कर दी थी। तो फिर वो दोनों धोने के लिए हो गई थी। तो उसके बाद वो सो नहीं पाया एंड फिर मैं भी उठ गई थी। तो इसीलिए 4:30 बजे का टाइम है, क्योंकि उठते उठते मतलब क्या आइसक्रीम नहीं खानी है ना। खराब हो जाएगी। हाँ, और ठंडी ठंडी हो जाएगी। खांसी किसको हो रही है? इसको हाँ, आइसक्रीम खाने से क्या होगा? काशी हाँ, आई डोंट लाइक आइसक्रीम बोलो। आइसक्रीम। ओके। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ मैगी बनाने के लिए, क्योंकि निक्की ने वॉमिट करी थी ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उसे भूख लग गई थी। तो वो कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने कहा मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ, क्योंकि फिर और कुछ तो उस टाइम पे क्या देती मैं उसे, 3:30-4 बज रहे थे। हाँ, तो फिर मैंने उसके लिए फटाफट से मैगी बना दी थी एंड देन उसे मैगी दे दी थी। तो फिर उसके बाद क्या है, अपने शाम के बेसिक से जो काम होते हैं वो मैं निपटाऊँगी। हालाँकि मैं 6 बजे तक सोने वाली हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मेरी इसी तरह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट 3:15 से 3:20 के बीच में इतनी खांसी हो जाती है कि वो तो खैर सो जाता है खांसने के बाद, लेकिन मेरी नींद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं उसके बाद सो ही नहीं पाती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। वो सो जाता है, वो तो उसे इस वाले वीडियो में वॉमिट हो गई थी, इसलिए वो सो नहीं पाया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे कुछ जब तक मैगी बन रही थी तो मेरे कुछ काम थे, जैसे ये जो आटे का पैकेट था वो मुझे ओपन कर कर बकेट में डालना था। तो मैंने ये भी सब कुछ कर दिया था एंड उसके बाद मैंने सोचा मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ, क्योंकि डे है आज फ्राइडे एंड हमको जाना था शाम को फ्राइडे मार्केट। यूजुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, बट उनकी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई तो वो घर चली गई हैं। तो आज मैं कुलदीप के साथ जाऊँगी फ्राइडे मार्केट। तो जाने से पहले मैं अपने हाफ से ज़्यादा काम निपटा के जाती हूँ, जैसे आटा गूंद के सब्ज़ी बना के एंड बस मुझे ऐसा होता है कि आके सीधा मुझे मतलब रोटी बनानी हो, क्योंकि उसके बाद आके सब्जियाँ फ्रूट्स ये सब भी वॉश करने होते हैं, लगाने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग आ चुके थे सब्ज़ी वगैरह लेकर, फ्रूट्स वगैरह लेकर। तो कुलदीप ऑफिस से आए थे 7 बजे एंड हाँ 7 बजे आए थे, तो उसके बाद हम तुरंत चले गए थे एंड फिर उसके बाद आकर मुझे ये सब्जियां निकालनी थी, वॉश करनी थी। मतलब मंडी से आने के बाद ना लिटरली बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, हर एक सब्ज़ी को वॉश करो, फिर उसके बाद ना मैं उन्हें पंखे के नीचे सुखाती हूँ प्रॉपर तरीके से, और फिर सूखने के बाद मैं उन्हें एक एक करके फ्रिज में एडजस्ट करो। तो फ्राइडे वाला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन हो जाता है, मतलब दिन तो क्या शाम हो जाती है। तो निक्की मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर लेता है, निक्की को मैं बोलती रहती हूँ कि वो मुझे सब्जियाँ देता रहे एंड मैं वॉश करती रहती हूँ एंड फिर वो बाहर पे पंखे के नीचे ना लगाता रहता है उन सब्जियों को। एंड सबसे अच्छी बात है कि वो वेजिटेबल बॉक्स एंड फ्रूट बॉक्स में से फ्रिज से निकाल के दे देती हूँ, तो वो उनमें भी सब्जियों को एडजस्ट कर देता है। तो काफ़ी हेल्पिंग हैंड हो गया है वो मेरा। तो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह सारे वॉश करके लगाने के बाद अब टाइम आता है कि हम डिनर कर लें, क्योंकि मैंने रोटी वगैरह भी फटाफट से बनाई थी, क्योंकि अगर मैं एक बार फिर बैठ जाती तो फिर आलस आ जाता, और आलस जो है वो बहुत बुरी चीज़ है हम जैसे हाउसवाइफ्स के लिए, जिन्हें सारा काम खुद ही करना होता है। तो उसके बाद मैंने इन लोगों को आगे फटाफट से हम डिनर वगैरह कर लेते हैं, फटाफट से सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल भी है तो फिर जल्दी भी उठना होता है। तो बस अभी यहाँ पर
गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। तो अभी सुबह मैं उठ गई थी क्योंकि नाइट तक हमने व्लॉग कंटिन्यू किया। देन उसके बाद मैंने सुबह से बनाना शुरू कर दिया था व्लॉग। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी पनीर के पराठे। तो बस यहाँ पे मैं पनीर ना कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि मैं कल लंच में क्या दूँ, तो मैं या तो आलू के पराठे दे देती हूँ या पनीर के पराठे दे देती हूँ। यही दो ऑप्शन रहते हैं मेरे पास। तो बस मैं अभी यहाँ पर पनीर के पराठे बनाऊंगी। एंड उसमें मैंने बारीक प्याज चॉप कर डाले हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाली है एंड नमक डाला है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उनके लिए फटाफट से पराठे बना दूँगी। मुझे फिर उठना भी है, उनका लंच, फ्रूट बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के। अभी बच्चों का लंच वगैरह सब बन चुका है। फ्रूट बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स एंड वाटर बॉटल सब मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ एग करी। तो मैंने यहाँ पर एग एंड आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो उसके बाद मैं अपने बेसिक से काम करूँगी, जैसे डस्टिंग वगैरह, घर की सफाई। तो आजकल आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब सोफ़े वगैरह हो या विंडोज़ वगैरह हो, ये डेली क्लीनिंग करने के लिए हो जा रहे हैं। मैट वगैरह काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जा रहे हैं। मतलब पता नहीं, बारिश तो इतनी अच्छे से हो नहीं रही है, कभी 2-4 बूंदाबांद हो रही है बस। लेकिन तूफ़ान मतलब इस तरह से चल रहा है ना, यहाँ तो लिटरली इस तरह से चल रहा है। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है, हमारे घर के बगल में पार्क है एंड पार्क में से ना बहुत ज़्यादा धूल यहाँ आ जाती है। तो मैंने शाम को जो कपड़े वॉश करे थे ना, उन सब में बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं करूँगी घर की क्लीनिंग, डस्टिंग एंड इसके साथ मैं करूँगी इस वाले वीडियो को एंड। तो होप आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने में आप लोग बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर नए किसी रूटीन के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।